क्लास ऑफ स्पिनर का ये बॉल होता है। जिस तरह मुरलीधरन आउट करता था, हरभजन करता था, वो सवान था, जिस तरह के डंडे उड़ाते थे ना, मज़ा आया। जो ऑलीपॉप को डंडा उड़ाया ना, उसको भी पता नहीं चला। लेकिन जी जो पाकिस्तान ने 107 रन बनाए ना आज, स्पेशली 49 रन की जो पार्टनरशिप हुई आमिर जमाल के साथ नुमान अली की, वो बहुत बढ़िया हुई थी। और यही मेरे ख्याल है पार्टनरशिप जो है टर्निंग पॉइंट साबित होना चाहिए। अगर पाकिस्तान ये वाला टेस्ट मैच अब भी नहीं जीता ना, तो बड़ा अफसोस होगा। ये वो मैच है जिसमें पाकिस्तान के सुपरस्टार नहीं खेल रहे, वो बॉलर्स की लाइन बनने ही नहीं देता, जिसकी वजह से आप देखें, इसमें कोई शक नहीं है हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग अच्छी की, लेकिन कंसिस्टेंट एक जगह पे उस टाइम करना शुरू हुए जब उनको विकेट्स मिलना शुरू हुए। ठीक है, इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है क्योंकि हमारे तीनों स्पिनर्स ने बहुत अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली हुई थी। जब उनको मार लग रही थी, जब बेन डकेट खेल रहे थे और जब जो रूट खेल रहे थे, इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी किस जगह पे बॉल करें। ठीक है, उसने बेन डकेट ने लाइन ख़राब की हुई थी, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही थी। इसीलिए आप साजिद को देखो 4.5 से ऊपर का इकॉनमी, उसके बाद आप जायद को भी देखो 4 से ऊपर का, नुमान का भी 3.5 या उससे ऊपर का है इकॉनमी, इसीलिए इनका ज़्यादा है। एंड चेंज इन ओपिनियन जब भी हो जाता है जब आप देखते हैं कि हाँ जी विकेट के कॉलम में विकेट्स गिरना शुरू हो गई। बिकॉज वक्तन पर वक्तन हमने शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना 20 विकेटें लेनी है, 20 विकेटें लेनी, मगर हाफिज बातों तक ही रही, वो बात हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब देखिए अब जारी है, अब शायद अब ये उम्मीद नज़र आ रही है कि 20 विकेटें तो उस वक्त लेंगे जब पहली 10 लेंगे। तो पहली 10 लेने की तरफ तो हम बढ़ गए हैं, जो उन्होंने खुद भी कहा था कि 20 तो क्या हम 10 विकेटें भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान अब उस तरफ बढ़ रहा है यहाँ पर इस टेस्ट मैच में सवेरा कि पाकिस्तान 20 विकेटों की तरफ जा सकता है। लेकिन अभी भी चूँकि बैटिंग अच्छी है ना इंग्लैंड की, स्टोक्स आउट हुए हैं, ठीक है, और उससे पहले आप देखते हैं बेन डकेट 100 बनाकर आउट हुए, उससे पहले जो रूट को भी उन्होंने आउट किया, जैक क्रॉली भी आउट हुए, तो जो हैरी ब्रूक आउट हो गए, आपके जो डेंजर मैन थे उन्होंने कोई रन्स नहीं जोड़े और वो 9 रन बना के गालिबन हैरी ब्रूक जो है वो तो अब पाकिस्तान बढ़ रहा है उस तरफ। अब अगर कोई पार्टनरशिप नहीं लगती है तो पाकिस्तान को फायदा होगा। पाकिस्तान के लिए सबसे अहम यही है कि अब बाकी मानदा ओवर्स में इंग्लैंड की सारी बैटिंग को घर भेज दे। जो हमने स्पिन का फांसा डाला था, स्पिन का जाल बिछाया था, शायद कहीं ना कहीं वो काम कर गया। कितना और आगे काम करे, डकेट उसी तरह खेल रहा था, इधर भी चौका तो इधर भी रिवर्स। याद है ना क्या कहा था कि स्पिन विकेट बनाएंगे तो स्विच हिटिंग होगी, और जो डकेट ने करी, करोली ने भी करी। जो रूट स्वीप मारते हुए बोल्ड हुआ, जो डंडा उसने ऑलीपॉप को उड़ाया ना साजिद ने, आहा हा, क्लास ऑफ स्पिनर का ये बॉल होता है। जिस तरह मुरलीधरन आउट करता था, हरभजन करता था, वो सवान था, जिस तरह के डंडे उड़ाते थे ना, मज़ा आया। जो ऑलीपॉप को डंडा उड़ाया ना, उसको भी पता नहीं चला। लेकिन जी जो पाकिस्तान ने 107 रन बनाए ना आज, स्पेशली 49 रन की जो पार्टनरशिप हुई आमिर जमाल के साथ नुमान अली की, वो बहुत बढ़िया हुई थी। और यही मेरे ख्याल है पार्टनरशिप जो है टर्निंग पॉइंट साबित होना चाहिए। अगर पाकिस्तान ये वाला टेस्ट मैच अब भी नहीं जीता ना, तो बड़ा अफसोस होगा। ये वो मैच है जिसमें पाकिस्तान के सुपरस्टार नहीं खेल रहे, और पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाता है तो फिर लोगों की जो है ना क्या बोलते हैं फीलिंग चेंज होंगी कि नहीं हम जीत सकते हैं। बेस्ट टाइम है कल का। पहले तो आउट करें इन्हें, क्योंकि स्मिथ बैट्समैन बहुत अच्छा है, उसने रन्स करे हुए पीछे, हिटे भी मारता है, प्लेस भी करता है, स्विच हिटिंग भी करता है, और साथ में काज भी बैटिंग अच्छी करता है। ये नहीं है जब तक 10 ना आउट हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। इसमें कोई शक नहीं है हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग अच्छी की, लेकिन कंसिस्टेंट एक जगह पे उस टाइम करना शुरू हुए जब उनको विकेट्स मिलना शुरू हुए। ठीक है, इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है क्योंकि हमारे तीनों स्पिनर्स ने बहुत अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली हुई थी। जब उनको मार लग रही थी, जब बेन डकेट खेल रहे थे और जब जो रूट खेल रहे थे, इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी किस जगह पे बॉल करें। ठीक है, उसने बेन डकेट ने लाइन ख़राब की हुई थी, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही थी। इसीलिए आप साजिद को देखो 4.5 से ऊपर का इकॉनमी, उसके बाद आप जायद को भी देखो 4 से ऊपर का, नुमान का भी 3.5 या उससे ऊपर का है इकॉनमी, इसीलिए इनका ज़्यादा है। लेकिन जब आप रन्स तो दे रहे हैं, लेकिन जब आप विकेट्स लेना एकदम से 3-4 विकेट्स गिरी, तो वो जो रन्स दिए हुए थे वो एकदम से कवर हो गए।
स्पेशली जो साजिद ने बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग की। ठीक है, हम काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि भाई आप अपने स्पिनर्स डालो पाकिस्तान टीम के अंदर। एक चीज़ आपको मैं बताऊं, हमारे स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। ठीक है, अभी भी 127 रन बाकी हैं। अब ये रन्स कितने कम करते हैं इंग्लैंड के जो प्लेयर है, जेमी स्मिथ खेल रहे हैं और काज खेल रहे हैं। काज के भी 200 हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और जेमी स्मिथ भी बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छी फॉर्म में, बहुत अच्छे रन्स कर रहा है। लेकिन इस कंडीशंस में इतना आसान नहीं है बैटिंग करना। आपने देख लिया हैरी ब्रूक किस तरह आउट हुए। आने वाले जो ओवर्स हैं, चूँकि अब बॉल वो स्पिन होना शुरू हो रहा है, जिसके बारे में इस जो पिच जैसा बनाया गया, तो ये जो आखिरी 2-3 आउट हुए हैं, ये तो बिल्कुल इसमें नज़र आती है लाइन के ऊपर बॉल की है पाकिस्तान के स्पिनर्स ने। बिल्कुल, और मतलब वो कहते हैं ना, अचानक से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, एहसासात बदल गए। एंड चेंज इन ओपिनियन जब ही हो जाता है जब आप देखते हैं कि हाँ जी विकेट के कॉलम में विकेट्स गिरना शुरू हो गई। बिकॉज वक्तन हमने शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना 20 विकेटें लेनी है, 20 विकेटें लेनी, मगर हाफिज बातों तक ही रही, वो बात हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब देखिए, अब जारी है, अब शायद अब ये उम्मीद नज़र आ रही है कि 20 विकेटें तो उस वक्त लेंगे जब पहली 10 लेंगे। तो पहली 10 लेने की तरफ तो हम बढ़ गए हैं, जो उन्होंने खुद भी कहा था कि 20 तो क्या, हम 10 विकेटें भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान अब उस तरफ बढ़ रहा है यहाँ पर इस टेस्ट मैच में सवेरा, कि पाकिस्तान 20 विकेटों की तरफ जा सकता है। लेकिन अभी भी चूँकि बैटिंग अच्छी है ना इंग्लैंड की, स्टोक्स आउट हुए हैं, ठीक है, और उससे पहले आप देखते हैं बेन डकेट 100 बनाकर आउट हुए, उससे पहले जो रूट को भी उन्होंने आउट किया, जैक क्रॉली भी आउट हुए। तो जो हैरी ब्रूक आउट हो गए, आपके जो डेंजर मैन थे उन्होंने कोई रन्स नहीं जोड़े, और वो 9 रन बना के गालिबन हैरी ब्रूक जो है वो तो अब पाकिस्तान बढ़ रहा है उस तरफ। अब अगर कोई पार्टनरशिप नहीं लगती है तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान के लिए सबसे अहम यही है कि अब बाकी मानदा ओवर्स में इंग्लैंड की सारी बैटिंग को घर भेज दे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद और बासिद अली पाकिस्तान के स्पिनरों की जमकर तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान के स्पिनरों ने ऐसा काम किया, इसके पहले कोई भी बॉलर्स पिछले 3 सालों में ऐसा नहीं कर पाया, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड के 6 विकेट निकाल दिए, जहां पर इंग्लैंड बहुत तेज़ी से अपने स्कोर के ऊपर बढ़ रहा था और बेन डकेट ने सेंचुरी भी लगाई। पर जैसे ही बॉल स्पिन होना शुरू हो गया, पाकिस्तान पूरी तरह इंग्लैंड के ऊपर हावी हो गया, और जहां पर इंग्लैंड के 211 पर 2 विकेट थे, वैसे ही 225 पर 6 विकेट हो गए। इंग्लैंड के बैट्समैनों को स्पिन खेलना समझ ही नहीं आ रहा था, और यही कारण है कि अब इंग्लैंड के 6 विकेट गिर गए हैं, और अब इंग्लैंड से इस पाकिस्तान ने दिए हुए स्कोर को बराबरी करेगा, इसके ऊपर माथापच्ची कर रहा है। जहां पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ऐसे ही स्पिन विकेट बनाए होते तो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल ये नहीं होता। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।